बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा तैयार किया गया और किस वर्ष के लिए? वर्ष 2024-25 के लिए। और बच्चों, आपको इन्हीं एडगेट अभ्यास पुस्तिका से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको तैयारी किससे करना है? एडगेट अभ्यास पुस्तिका से करना है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आपके पार्ट 4 के बाद एक अपठित गद्य अंश है, अपठित अंश है माँ एक सुखद अनुभूति, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं, सही विकल्प हैं, उनके उत्तर आपको बताएंगे। उससे पहले हम ये अपठित अंश को पढ़ लेते हैं। चलिए, क्या है अपठित अंश? बच्चे हो दुख पीड़ा में, बच्चे हो दुख पीड़ा में माँ बन जाती दीवार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। ओ माँ प्यारी माँ, माँ की गोदी में बेटा जब चैन से सोता है, बेटा जैसा और किसी का पुण्य ना होता। किलकारी भर भर कर माँ का करता दीदार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। बेटी जब जब रोती है माँ लोरी गाती है, भूखी प्यासी रहकर भी माँ दूध पिलाती है। चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। कोठी बंगला रुपया पैसा सब ऐसो आराम, माँ बिन सूना घर का आंगन माँ को करो प्रणाम। माँ ही घर की तुलसी है रौनक घर का श्रृंगार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। अपनी खुशियाँ कर नौछावर देती खुशियाँ, बच्चे समझे ना समझे समझे ना यह दुनिया। माँ चलती कांटों पर देती फूलों का उपहार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। दुनिया छूट भी जाए माँ का कभी ना टूट छूटे साथ, माँ ने पकड़ा हाथ हमारा पकड़ो माँ का हाथ। सब तीरथ माँ के चरणों में बन जाओ श्रवण कुमार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। तो बच्चों, ये आपको एक अपठित अंश बताए माँ एक सुख अनुभूति, सुखद अनुभूति से। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो देखना है। और आगे दिया था, रामकृष्ण महावीर ने माँ का मान बढ़ाया, जा देकर आज़ाद भगत ने माँ का को पाया। सदा चिरायु सुखी रहो भारत माँ करे पुकार, माँ के प्यार सा इस दुनिया में नहीं किसी का प्यार। लेखक हैं श्रवणाचार्य विमर्श सागर जी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 क्या है? माँ बच्चों के लिए कब आड़े आ जाती है? प्रसन्नता में, सुख में, दुख दर्द में, प्रगति में? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सुख दर्द में, सॉरी दुख दर्द में। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सुना है? ए नंबर धन के, बी नंबर माँ के, सी नंबर कोठी बंगला के, डी नंबर सुख और साधना के। प्रश्न क्या है? कविता के अनुसार, जो कविता अभी आपको हमने पढ़ के बताया उसके अनुसार किसके बिना सब कुछ सुना है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, माँ के बिना। माँ के बिना सब कुछ है सुना, तो आपका बी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया है? ए नंबर बेटा का, बी नंबर बेटी का, सी नंबर माता का, डी नंबर पिता का। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, माता का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, माँ ही घर की तुलसी है पंक्ति का भाव है? ए नंबर, माँ एक जड़ी बूटी है, माँ घर के एक सदस्य भर है, माँ का नाम तुलसी है, माँ सम्मानी व पूजनीय है। माँ ही घर की तुलसी है। देखिए, प्रत्येक घर में क्या होता है? तुलसी रहती है, हम उसको क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, इसलिए माँ ही घर की तुलसी है। तो इसका सही भावार्थ क्या होगा इस पंक्ति का? माँ सम्मानी व पूजनीय है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, और कैसे प्रश्न है ये? अति लघु उत्तरी। प्रश्न नंबर 5 क्या है? दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती? उत्तर बता देंगे। दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती, संसार का सबसे सुंदर व प्यारा शब्द माँ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी माँ का मान बढ़ाया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 महान नारियों के नाम। नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई, जिसने हमारी भारत माता का क्या किया? मान बढ़ाया। कल्पना चावला, रानी दुर्गावती। तो और आप देख सकते हैं जो 3 महान नारियाँ हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला और रानी दुर्गावती के नाम बताया हूँ, आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर देखिए, संसार का सबसे सुंदर व प्यारा शब्द है माँ। शास्त्रों में माता के लिए कहा जाता है मातृत्व देवो भव, माँ देवता के समान है। अर्थात जिस प्रकार हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें माँ की पूजा करनी चाहिए, अर्थात सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी भी दुखी नहीं रखना चाहिए और बुढ़ापे में सहारा देना चाहिए। इस प्रकार से जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 7 था उसका उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है?
चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार, पंक्ति का आशय लिखिए। देखिए बच्चों, जो आपकी पंक्ति क्या पंक्ति है, चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार। तो इस पंक्ति का उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहता है, जिस प्रकार हमारे पास माँ का प्यार है तो हमें उस प्यार की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि चंदा और सूरज के पास माँ नहीं है और वे दोनों माँ का प्यार पाने के लिए अपने आंसू बहाते हैं। चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 8 है इसका उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, और एक ऐसा प्रश्न है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। क्या है प्रश्न? इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जो कविता हमने आपको पढ़े, इस कविता का भावार्थ आपको अपने शब्दों में यहाँ लिखना है। जैसे इसका उत्तर मैंने लिख के बताया हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि माँ के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माँ की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनुष्य भगवान, यहाँ पे भगवान लिख देंगे, यहाँ पे भ लिखा हुआ था मिट गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि मनुष्य भगवान का नाम लेता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, भगवान। मनुष्य भगवान का नाम लेना भूल सकता है लेकिन माँ का नहीं। माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर अपनी संतान को अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं देना चाहती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ संतान लोरी सुनकर चैन से सोती है। माँ भले ही भूखी हो परंतु अपनी संतान को कभी भूखा नहीं सोने देती। इसी ममता को पाने के लिए चंदा सूरज आंसू बहाते हैं। कवि कहता है कि भले ही कोठी बंगला रुपया पैसा सब कुछ हो परंतु माँ के बिना सब बेकार है। अपनी संतान पर कष्ट आने से पहले ही वह दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। जिस प्रकार हमें माँ ने कदम कदम पर संभाला है, उसी प्रकार हमें भी माँ को संभालना है। जिस प्रकार श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा को ही अपना पूर्ण धर्म मान लिया था, उसी प्रकार हमें भी तीर्थ न जाकर अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से हम कह सकते हैं कि माँ के प्यार से बढ़कर इस दुनिया में किसी का भी प्यार नहीं है। इस प्रकार बच्चों जो आपका प्रश्न नंबर 9 था उसका उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही जो आपका अपठित क्या था, ये अपठित प्रसंग या अपठित अंश माँ का एक सुखद अनुभूति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए। यदि इससे संबंधित जो प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।